हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने बीएड सब्जेक्ट आईसीटी के ऊपर बात करेंगे। आईसीटी में हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, यानी कंप्यूटर सहायता अधिगम होता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, कंप्यूटर एक्ट्स एज एन एड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कंप्यूटर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक रूप से कार्य करती है। कंप्यूटर अनुदेशनात्मक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अत्यंत ही प्रभावशाली यंत्र है, यानी ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम प्रेजेंट करने का। ड्यू टू इट्स स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन बी यूज फॉर एनी कॉम्प्लेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि इसकी गति, शुद्धता और संचय क्षमता के कारण इसे कभी भी जटिल शिक्षण लर्निंग प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। यह छात्रों को व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रति अनुक्रिया प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें छात्र द्वारा भरे गए तथ्यों को संचित करने और पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। इसमें जैसे अगर किसी ने कोई डेटा किसी स्टूडेंट ने फील किया है तो वो ये कंप्यूटर स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, रिप्रोड्यूस करता है जब हमको ज़रूरत होती है। तो जो फैक्ट और डिटेल किसके द्वारा फील्ड है, स्टूडेंट के द्वारा। द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर फॉलोज। ये जो 4-5 जो है वो मेन जो कंप्यूटर सहायक के प्रमुख इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ये काम करता है एक लर्निंग प्रोसेस में। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं। पहला है हमारा कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सबसे पहला इसका काम ही यही है। सेकेंड, द कंप्यूटर सेलेक्ट द लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन द इनिशियल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कंप्यूटर छात्र के प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर अधिगम सामग्री लर्निंग का चयन करता है और वो उसी को प्रेषित करता है। ठीक है, वो पहले नॉलेज देख लेता है कि स्टूडेंट का नॉलेज किस हिसाब से, वो उसी हिसाब से डेटा उसको लर्न करवाता है। फिर है आपका ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल टाइपराइटर। कंप्यूटर छात्रों की जो इलेक्ट्रॉनिकल जो टाइपराइटर की मदद से भी इंफॉर्मेशन भेजता है। एंड नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर रीइंफोर्स द स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू एस्टैब्लिश दैम, यानी कंप्यूटर छात्रों की अनुक्रिया को स्थापित करने के लिए उनका पुनर्बलन करता है, रीइंफोर्स करता है। एंड लास्ट वन इज द कंप्यूटर ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि कंप्यूटर छात्रों के अधिगम परिणामों का परीक्षण भी, ट्रेनिंग भी करवाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक की सहायता करता है। कंप्यूटर जो भी एजुकेशन होती है, जो भी लर्निंग होती है, उसमें हमारा जो कंप्यूटर होता है वो काफ़ी हेल्प करता है। डेनियल डेविस ने एक कॉम्प्लेक्स जो भी आपका टीचिंग जो लर्निंग जो स्टैंडर्ड है उसको डेवलप किया, जिसमें इंस्ट्रक्शनल के प्रेजेंटेशन के लिए टीचर के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है। किसने किया है यहाँ पर? हमारे डेनियल डेविस ने। डेनियल डेविस ने एक प्रयोग किया जिसमें टीचर की जगह पर कंप्यूटर को लगाया गया और वहां पर उसने प्रेजेंटेशन दे दिया। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक समझ आया? चले आगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जिसमें एक ऐसी लर्निंग जिसमें हम अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने में। क्यों कर रहे हैं? ताकि इसकी एक्यूरेसी और क्योंकि इसका एक्यूरेसी अच्छा है, इसका कैपेसिटी अच्छा है, डेटा को स्टोर करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है जब एक टीचर को जरूरत होती है तब, या फिर और कौन सा डेटा करता है रिप्रोड्यूस भी? जो स्टूडेंट के द्वारा फील्ड होता है। क्लियर है यहाँ पर? अब चले आगे एक टॉपिक देखते हैं। वो उस टॉपिक का नाम है हमारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जैसे CII लिखा है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो
ये कहता क्या है, इसका थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक जाकर इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। चलिए, द प्रेजेंट एज इज ओवरवेल्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा जो वर्तमान युग है वो हमारी टेक्नोलॉजी से काफी इफेक्टिव है, ठीक है। वेयर नो वन हैंड वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द mystical condition of moon stars clearly. Here on the other hand, we have tried to our best to the changes the nature of teacher and teaching through software and hardware technology for the enrichment of educational environment. यानी एक तरफ तो हम बात करते हैं चांद सितारों की, दूसरी तरफ हम शैक्षिक वातावरण की समृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक यानी टीचर और एजुकेशन का फॉर्म बदलने की फुल ट्राई में लगे हुए हैं। इस प्रकार कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु शिक्षण का नियोजन करता है, अनुदेशन प्रदान करता है और उसी प्रकार कंप्यूटर के माध्यम से नियोजित अनुदेशन अधिगमकर्ता के सम्मुख उपलब्ध कराए जाते हैं। वह इनके द्वारा अधिगम कराता है, मतलब लर्निंग करवाता है, और इसके अतिरिक्त शोध कार्य और परीक्षा प्रणाली में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा है। Just as a teacher in the classroom plan of teaching and provide instruction for the achievement of any specific objective by the student, similarly planned instruction through computer is also provided in front of learner and he learn through them. Apart from this, they are also being used to in research work and examination system. Clear है यहाँ पर? चलो आगे। अब देखिए आगे क्या कहता है ये। आगे ये कहता है कंप्यूटर इज अ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड। कंप्यूटर एक स्वतः अनुदेशनात्मक विधि है जिसके थ्रू ये एक शैक्षिक तकनीकी प्रथम सशक्त प्रभावशाली उपागम है। जो हमने 3 अप्रोच पढ़ी थी ना एजुकेशनल की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, तो ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। In instructional technology, computer is used to receive individual instruction, not group. यानी कि ये अनुदेशनात्मक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग सामूहिक न होकर व्यक्तिगत अनुदेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आज कंप्यूटर का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में मतलब वो अपने पैर पसार चुका है, चाहे वो आप इंडस्ट्रियल एरिया ले लो, बिजनेस ले लो या एजुकेशनल ले लो, कहीं पर भी देख लो आप, आज की जगह में किसी भी फील्ड में आपके कंप्यूटर यूज किया जा रहा है, ठीक है। द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज बीन ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस। एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजर यूज्ड इन अ वेरियस टाइप ऑफ हायर लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम। Therefore, education also didn't remain unaffected by this. यानी कि एजुकेशन भी इससे अछूता नहीं है। Today the computer has shown the working of the human brain. यानी कि कंप्यूटर ने मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करना भी दिखा दिया है, ठीक है। जहां हम बहुत सारे 100 ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयड करते थे, वहां पर हमारे एक पर्सन अपने कंप्यूटर के थ्रू वो काम कर सकता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। यानी ये किसका इफेक्ट है? हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे, ठीक है। अब डेनियल डेविस ने क्या कहा है एक बार फिर देखो। इसमें भी डेनियल डेविस ने ये कहा है कि कंप्यूटर प्रेजेंटेशन से क्या हो सकता है कि शिक्षण के विषय में निर्णय लेने का कार्य बहुत इजी हो सकता है और वो काम खुद कंप्यूटर कर सकता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्नीकर ने ये भी कहा है कि सारी चीजें कंप्यूटर नहीं कर सकता, यानी कि जो मतलब हर चीज, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो चीजें नहीं, मतलब हर कोई चीज मशीन निर्णय नहीं ले सकती। कंप्यूटर अधिगमकर्ता के पूर्व व्यवहारों को इनिशियली वो कंप्यूटर खुद से अज्यूम नहीं कर सकता कि इस स्टूडेंट को कौन सा, इस लर्नर को कौन सा टॉपिक या कौन से डेटा इंफॉर्मेशन भेजनी है। वो जो लर्नर है वो जो भी अपने इनपुट्स डालेगा उस अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपने आउटपुट्स देगा। क्लियर है यहाँ पर? तो अब देखते हैं कि कंप्यूटर द्वारा शिक्षण कैसे होता है, टीचिंग बाय कंप्यूटर कैसे होता है। पहला है पूर्व अनुवर्ग शिक्षण,
व्यवस्था यानी प्री ट्यूटोरियल फेज, पूर्व अनुग्रह अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था, पहली प्री ट्यूटोरियल फेज, ठीक है। सेकेंड आता है आपका अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था, ट्यूटोरियल फेज, अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला जो है पूर्व अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था, प्री ट्यूटोरियल फेज, ये क्या कहता है? इस चरण में कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लर्नर का चयन खुद करता है। पहले क्या करता है? वो लर्नर का सिलेक्शन करेगा, ठीक है। यहां सिलेक्शन हो गया, उसके बाद वो देखेगा कि उस लर्नर का बिहेवियर कैसा है, वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेक्टेड अगर उसका नेचर है तो वो उसको सेलेक्ट करेगा, अगर अनएक्सपेक्टेड है तो वो उसको सिलेक्शन कभी नहीं करेगा, ठीक है। और जिस हिसाब से उसका सिलेक्शन किया जाएगा, जो उसकी कैपेसिटी होगी, जो उसकी एबिलिटी होगी, उस हिसाब से उसको, उसकी एबिलिटी जो होगी उस हिसाब से उसको विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिगम सामग्री प्रोवाइड की जाएगी, यानी लर्निंग मटेरियल उसको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? कंप्यूटर कैसे शिक्षण करवाता है? कंप्यूटर सबसे पहले ये देखता है कि उसके लर्निंग ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन सा लर्नर बेस्ट है। क्लियर है? तो सबसे पहले वो करेगा लर्नर को सेलेक्ट, देन उसके बाद उसके बिहेवियर को चेक करेगा, उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियर को, यानी कि जो कंप्यूटर एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर को चेक करेगा, उसके बाद उसकी कैपेसिटी देखेगा, उसके बाद उसकी एबिलिटी, यानी कि अगर एबिलिटी और कैपेसिटी या फिर उसका बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो उसको डेटा उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं करवाएगा जो उसके ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? यहाँ पर समझ आया प्री ट्यूटोरियल फेज। अब सेकेंड देखते हैं ट्यूटोरियल फेज। सेकेंड फेज में है कि कंप्यूटर शिक्षण और अधिगम हेतु कार्य करता है, मतलब एजुकेशन और लर्निंग के लिए काम करता है। कंप्यूटर ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? अपना डेटा प्रेजेंट कर देता है, जिसमें इंफॉर्मेशन एवं जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। लर्नर इन इंफॉर्मेशन को लर्न करता है, उसके बेस पर वो क्वेश्चन के आंसर देता है और कंप्यूटर इस आंसर को इवैल्यूएट करता है और उसका फीडबैक देता है। इसके बाद क्या करता है? कंप्यूटर लर्नर को जो नेक्स्ट फेज आता है वो प्रोवाइड करता है, उसमें उसको कुछ एडवांस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है, जैसा कि उसके पहले जो आंसर किए गए उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा, ठीक है। और उसको कंट्रोल करना, उसको लर्नर को रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड करना और उसके हिसाब से उससे काम करवाते हैं। क्लियर है? फिर आता है आपका जैसे प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये दोनों पॉइंट समझ आया आपको? एक जो कंप्यूटर होता है वो कैसे टीचिंग करवाता है, कैसे शिक्षण करवाता है, दो तरीके से करवा सकता है। पहला है प्री ट्यूटोरियल फेज एंड सेकेंड है ट्यूटोरियल फेज। ट्यूटोरियल फेज में क्या करवाता है? ट्यूटोरियल फेज में पहले कंप्यूटर लर्नर को देखिए, लर्नर ने जो इन्फॉर्मेशन डाली है उस अकॉर्डिंग लर्नर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा और उस इन्फॉर्मेशन के साथ ही वो अटैच करेगा अपने क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब लर्नर अटेंड करेगा और आंसर करेगा तो उसके बाद जो भी आंसर देगा लर्नर उस हिसाब से वो इसको इवैल्यूएट करके उसको आगे अपनी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, कंप्यूटर का अनुदेशन में कैसे यूज होता है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा, देखो हिंदी में भी टॉपिक का नाम लिख देती हूं, कंप्यूटर का अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन में उपयोग। कंप्यूटर, वैसे आजकल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की इस बार पहली बार वैकेंसी भी आई है। 18 जून को जो पेपर है एक्सपेक्टेड, अभी तक 18 जून का है,
तो आपके अगर कोई कांटेक्ट में है तो आप इस तरह की चीजें वहां उनको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर का अनुदेशन में उपयोग। चलिए किस तरह से यूज होता है। सबसे पहले इन रिसर्च वर्क ऑफ एजुकेशन न्यू एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च वर्क आर being doing every day in education. Scientists are engaged in a research to simplify the teaching process, so computer helps them a lot of this area. शिक्षा के शोध विश्लेषण कार्यों में, शिक्षा में प्रतिदिन नए नए प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को इजी बनाने के लिए साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसमें जुड़ जाते हैं और कंप्यूटर इसमें उनकी बहुत हेल्प करता है। उनके एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करता है, उनको बहुत ही कंक्लूजन पर मतलब बहुत ही गहरे डीप रिसर्च करके एनालाइज करके इवैल्यूएट करके कंक्लूजन पर पहुंचकर वो उनकी हेल्प करता है। क्लियर है सबसे पहला। सेकेंड, इन एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग द फैक्ट आर कलेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड to the children through computers so that they get proper direction. It provides guidance for both the teacher and the learner. शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श कंप्यूटर के तथ्यों द्वारा तथ्यों को एकत्रित करके बालकों तक संप्रेषित किए जाते हैं, जिससे उन्हें उचित निर्देशन मिलता है। ये शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए निर्देशन प्रदान करता है। इसका उपयोग काउंसलिंग देने में भी करते हैं और कंप्यूटर समय समय पर तथ्यों का आंकलन करके उचित परामर्श भी देता है। अतः निर्देशन और परामर्श में भी ये यूजफुल है। क्लियर है यहाँ पर। थर्ड आता है कंप्यूटर इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। द मैक्सिमम यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द टीचिंग प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, इट हैज गिवन मोर देन एक्सपेक्टेड कोऑपरेशन इन प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। यानी परीक्षा प्रणाली में एग्जामिनेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है। कंप्यूटर का शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा उपयोग शिक्षक जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसमें किया जाने लगा है। छात्रों का जो रिजल्ट होता है उसको तैयार करने में ये एक्सपेक्टेड जितनी हेल्प करता है उससे ज्यादा, मतलब हमको जितनी एक्सपेक्ट होती है कि ये इतनी हेल्प करेगा उससे ज्यादा उसका सहयोग मिलता है। जैसे मार्कशीट बनाना, एडमिट कार्ड निकालना, आंसर पेपर, प्रिंटेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये हेल्प कर सकता है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट यूजेज। देखिए नेक्स्ट यूजेज है आपका टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कि कंप्यूटर आर यूज्ड इन अ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू गाइड द स्टूडेंट थ्रू टीचिंग लर्निंग एंड इन्वेस्टिगेट टू वीकनेस इनहेरेंट in the students through evaluation. Computer teach automatically. यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि शिक्षण और अनुदेशन प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण तथा अनुदेशन में छात्रों को शिक्षण अधिगम करवाने तथा मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में निहित कमजोरियों का अन्वेषण करने में किया जाता है। और कंप्यूटर स्वतः शिक्षण करता है तथा बालक की कमजोरी को ढूंढता और उसे दूर करने का विशिष्ट महत्व होता है। इसके छात्र को अनुदेशन भी प्राप्त होते रहते हैं जिसका उपयोग लर्निंग एक्सपीरियंस में ये कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर आर यूज्ड इन अ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू गाइड द स्टूडेंट्स थ्रू टीचिंग लर्निंग एंड टू इन्वेस्टिगेट द वीकनेस इनहेरिट द स्टूडेंट्स थ्रू एवेल्युएशन। कंप्यूटर टीचेस ऑटोमेटिकली, जैसा डिफाइन किया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूजेस है। तो ये 4 यूजेस जो हमने सिंप्लीफाइड यहाँ पर डिफाइन किए हैं, एक बार थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं। इन द रिसर्च वर्क ऑफ एजुकेशन, न्यू एक्सपेरिमेंट एंड द रिसर्च वर्क आर बीइंग डन एवरी डे इन एजुकेशन. Scientists are engaged in a research to simplify the teaching process. And next one is the educational guidance and counseling, that the facts are collected to communicate the children through the computers. And third one is computer is the examination system. The maximum uses of the computer are the teaching processes are being used in an examination system. Okay. And next last one is that कि टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है. क्लियर है यहाँ पर. तो ये थे आज के हमारे टॉपिक. ठीक है, एक बार देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या टॉपिक्स थे. तो सबसे पहला आज का टॉपिक था हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग. ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक था कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. उसके बाद हमारा था
टीचिंग बाय कंप्यूटर एंड देन उसके बाद था यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो हमारा CAI है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, उसका एजुकेशन में किस तरह से यूजेस होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ। थैंक यू।